हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियल ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है। कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लें। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इससे मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं। तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ, उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ। कोई एक लाइन, एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जरा इसे अब। और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट क्या रखा है वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, और बच्चों, जो रेमंड मर्फी की एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है कैम्ब्रिज वालों की, उसकी आज हम कर रहे हैं 79 यूनिट 79। और इसमें हम सीखेंगे एवरी और ऑल का यूज़, उनमें डिफरेंस। फिर हम सीखेंगे एवरीबडी कहाँ यूज़ करते हैं, एवरीवन कहाँ करते हैं, एवरीथिंग कहाँ करते हैं, एवरीवेयर कहाँ का यूज़ करेंगे, और इनके अंदर जो है कैसे कैसे यूज़ होगा, ठीक है, वो सारा इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो और आप जो है यूट्यूब पर, क्योंकि मैं इस चैनल पर मैं जो वीडियो बहुत ज़्यादा बनाता हूँ, सब्सक्राइब तो कर लेना, लेकिन नोटिफिकेशन में जा करके सेटिंग, यूट्यूब में सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन को आप जो है उसमें से हटा देना। सो नोटिफिकेशन को साइलेंट कर देना, ठीक है। हाँ बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो डालता हूँ तो इसलिए प्लीज़ नोटिफिकेशन में जाके वो साइलेंट कर देना उसको, ठीक है। अच्छा, क्या कहता है इसमें, एवरी एंड ऑल की बात हम करते हैं। देखो, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, ऑल मतलब होता है सब, सारा का सारा, सब कुछ, ठीक है, ऑल। अच्छा, एवरी जो है, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। वैसे मैं आपको पढ़ते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। देखो, कहते हैं एवरी हाउस इन द स्ट्रीट इज़ द सेम। एवरी हाउस इन द स्ट्रीट इज़ द सेम। यहाँ पर देखो, प्रत्येक घर गली में एक जैसा है। एवरी हाउस इन द स्ट्रीट इज़ द सेम। प्रत्येक घर, एवरी हाउस, ठीक है। तो एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लगती है, ध्यान कर लेना। एवरी के बाद हमेशा क्या लगता है, एक वचन संज्ञा लगती है। एवरी हाउस इन द स्ट्रीट इज़ द सेम। प्रत्येक घर गली में एक जैसा है। अच्छा, एवरी हाउस इन द स्ट्रीट मतलब ऑल द हाउसेज इन द स्ट्रीट, मतलब कि हर घर, यानी कि सारे घर एक जैसे हैं, सारे घर एक जैसे हैं। ऑल का मतलब होता है सारा, सारे, सारी, सारी खीर खा गए पापा, ठीक है। हाँ, तो इस सेंस में आप लगाते हैं। देखो, तो आप क्या करते हैं, वी यूज़ एवरी प्लस सिंगुलर प्रोनाउन। अब एवरी के बाद क्या आता है, सिंगुलर नाउन आती है। जैसे एवरी हाउस, एवरी कंट्री, बहुवचन नहीं आता। तो एलिस हैज़ बीन टू एवरी कंट्री इन यूरोप। एलिस हैज़ बीन का प्रयोग मैंने रेमंड मर्फी में है, इसके अंदर मैंने बता दिया, आप देख लेना उसमें जा करके, ठीक है, कौन सी यूनिट है वाली। तो कहते हैं एलिस हैज़ बीन टू एवरी कंट्री इन यूरोप। एलिस घूम चुकी है एवरी कंट्री इन यूरोप। यूरोप में हर देश घूम चुकी है वो, हर देश, प्रत्येक देश घूम चुकी है वो, ठीक है। एलिस हैज़ बीन टू एवरी कंट्री इन यूरोप। एलिस जो है यूरोप में प्रत्येक देश या प्रत्येक कंट्री घूम चुकी, हर एक कंट्री घूम चुकी है। एवरी समर वी हैव अ हॉलीडे बाय द सी। हर गर्मियों में, प्रत्येक गर्मियों में, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं, समर, गर्मियों में। कहते हैं एवरी समर, प्रत्येक गर्मियों में जो है ना, वी हैव अ हॉलीडे बाय द सी। बाय होता के किनारे, हम समुद्र के किनारे छुट्टियाँ मनाते हैं। वी हैव अ हॉलीडे बाय द सी, हम समुद्र के किनारे, बाय द सी मतलब समुद्र के किनारे, वी हैव अ हॉलीडे छुट्टी मनाते हैं। तो वी हैव अ हॉलीडे, हम छुट्टी मनाते हैं, बाय द सी, समुद्र के किनारे। एवरी समर, प्रत्येक गर्मी की छुट्टियों में, गर्मियों में, प्रत्येक गर्मियों में, एवरी समर। तो एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। शी लुक्स डिफरेंट एवरी टाइम आई सी हर। वो अलग नज़र आती है एवरी टाइम आई सी हर, जब भी मैं उसे देखता हूँ। एवरी टाइम मतलब होता है हर बार जब मैं उसे देखता हूँ, हर बार, ओके। प्रत्येक जो है, जब भी मैं उसे देखता हूँ, हर बार जब मैं उसे देखता हूँ। तो कहता है शी लुक्स डिफरेंट, वो डिफरेंट नज़र आती है, अलग नज़र आती है। एवरी टाइम आई सी हर, हर बार जब मैं उसे देखता हूँ। एवरी टाइम आई सी, हर बार जब मैं उसे देखता हूँ, जब भी मैं उसे देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, कहता है एवरी टाइम आता है हर बार। यूज़ अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर एवरी। एवरी के बाद हमेशा क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब। देख लो, इज लग रहा है। एवरी हाउस, सिंगुलर वर्ब। एवरी कंट्री, हैज़ लगा, हैव तो नहीं लगा ना, हैज़ लगा है, सिंगुलर वर्ब आती है हमेशा। तो कहते हैं एवरी हाउस इन द स्ट्रीट इज़ द सेम। एवरी हाउस इन द स्ट्रीट इज़ द सेम। प्रत्येक घर गली के अंदर इज़ द सेम, एक जैसा है, तो इज़ यहाँ पर। तो एवरी
जो है एवरी के बाद जो आता है जो वर्ब है वो सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है, आर नहीं लगाओगे, इज लगाओगे। एवरी हाउस इन द स्ट्रीट इज़ द सेम, प्रत्येक घर गली में एक जैसा है। एवरी कंट्री हैज़ अ नेशनल फ्लैग, हर देश का नेशनल फ्लैग होता है, एक राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है। एवरी कंट्री हैज़ अ नेशनल फ्लैग, एवरी कंट्री हैज़ अ नेशनल फ्लैग, हर कंट्री, हर देश का एक नेशनल राष्ट्रीय ध्वज होता है। तो हैज़ लगा है, सिंगुलर वर्ब। हर कंट्री, प्रत्येक देश का, प्रत्येक राष्ट्र का, क्या? प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। अच्छा, आगे कहता है एवरी एंड ऑल की हम बात करें तो एवरी होता है प्रत्येक, ऑल मतलब तो सारे। देखो, और ऑल के बाद हमें से क्या लगता है, जो भी पहली बात तो ऑल जो है वो आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ आ जाएगा। जैसे ऑल द मिल्क, ऑल द वाटर, ऑल, ठीक है, तो यानी कि सारा दूध, सारा पानी, तो अनकाउंटेबल नाउन भी हो गई। और जब बहुवचन नाउन ये काउंटेबल नाउन के साथ भी लग जाता था, तो स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, कंट्रीज़ हो गए, इनको तो गिन सकते हैं ना। तो ये हमेशा बहुवचन में आएगा। जब भी इसके बाद जो नाउन आएगी या तो अनकाउंटेबल नाउन होगी, जैसे ऑल द वाटर, ठीक है ना, ऑल वाटर, ऑल मनी, ऑल तुम्हारा जो है मिल्क, तो अनकाउंटेबल नाउन होगी, जिसको आप तोलते हो, जिसको गिनते नहीं हो। लेकिन जिसको गिनते हो तो हमेशा बहुवचन में आएगी। जिसको काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन यानी कि एक मैंने वीडियो बना रखा है इसमें, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, इतना बात समझ लो। काउंटेबल नाउन जिसे गिन सकते हैं और जिसमें सिंगुलर प्लूरल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, जैसे पानी, दूध, दही वगैरह, ठीक है, जिन्हें आप गिन नहीं सकते। हवा, ईमानदारी, इसको अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। तो कहता है ऑल द स्टूडेंट, तो कहता है एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास द एग्जाम। एवरी स्टूडेंट, ये सिंगुलर नाउन लग रहा है, वो कह रहा है एवरी के बाद आप सिंगुलर नाउन लगाओगे। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास्ड द एग्जाम, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक विद्यार्थी, इन द क्लास वो पास द एग्जाम, ठीक है ना, जो प्रत्येक विद्यार्थी था क्लास में, पास द एग्जाम, वो परीक्षा को पास कर गया, परीक्षा को पास कर गया, एग्जाम को पास कर गया। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में जो प्रत्येक बच्चा था, पास द एग्जाम, वो मतलब कि एग्ज़ाम को पास कर गया, मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। देखो भाई, अपने मैं हिंदी, मेरे को इंग्लिश इतनी आती है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी राष्ट्रीय भाषा का सम्मान करता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं शुद्ध हिंदी में अंग्रेजी मतलब साइंस पढ़ा लेता हूँ और मैथ भी पढ़ा लेता हूँ। तो मेरे को जो है ना, मेरे को अपनी राष्ट्रीय भाषा से बहुत प्यार है। मैं एग्ज़ाम को, मतलब पता है कि मैं परीक्षा बोल रहा हूँ और पास होने को उत्तीर्ण होना बोल रहा हूँ, ठीक है। और जिसे बुरा लगना हो बुरा लगता रहे। देखो आगे कहता है ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास पास द एग्ज़ाम, जो सारे विद्यार्थी थे, ऑल द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या लग रहा है, बहुवचन में यहाँ पर देख रहे हो, स्टूडेंट्स क्या है, बहुवचन में यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑल के बाद जो भी आपका काउंटेबल नाउन जो आएगी, जो गिनने वाला जो आएगा, संख्या जो आएगी, संज्ञा जो आएगी, ठीक है ना, वो आपका बहुवचन में होगी। तो ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास पास द एग्ज़ाम, सारे विद्यार्थी जो थे, सारे विद्यार्थी इन द क्लास, क्लास के अंदर, पास द एग्ज़ाम, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, यानी कि पास हो गए। आगे कहता है एवरी कंट्री हैज़ अ नेशनल फ्लैग, प्रत्येक राष्ट्र का, देश का, हैज़ अ नेशनल फ्लैग, हर देश का एक नेशनल फ्लैग होता है, हर देश का एक नेशनल फ्लैग होता है, प्रत्येक राष्ट्र का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। ऑल कंट्रीज़ हैव अ नेशनल फ्लैग, ऑल कंट्रीज़ हैव अ नेशनल, ऑल के बाद क्या आ रहा है, कंट्रीज़, बहुवचन में आ रहा है। ऑल कंट्रीज़, सभी देशों के हैव अ नेशनल फ्लैग। और बहुवचन वर्ब कौन सी आ रही है, देखो बहुवचन में हैज़ तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि कंट्रीज़ के हिसाब से हैव लगेगा, तो इसलिए हमेशा जो है आपका जो वर्ब लगेगी हमेशा बहुवचन में लगेगी ऑल के साथ, ठीक है ना, ऑल। लेकिन अगर बहुवचन संज्ञा होगी तब, यहाँ पर अगर मिल्क वाटर आ गया ना, मिल्क वाटर, ईमानदारी वगैरह, तो ऑल, ऑनेस्टी वगैरह, जो भी आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगी यहाँ पर, याद रहेगा। तो कहता है ऑल कंट्रीज हैव अ नेशनल फ्लैग, सब देशों का एक नेशनल फ्लैग होता है, एक राष्ट्रीय ध्वज होता है उनका एक। आगे कहता है एवरीडे, मतलब क्या होता है एवरीडे, एवरीडे होता है रोजाना, ऑल डे क्या, एवरीडे क्या होता है रोजाना, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। ऑल डे क्या होता है पूरा दिन भर, जैसे पापा पूरे दिन भर टीवी देखते रहे, ठीक है ना, कल पूरे दिन भर मम्मी ने मेरे को डांटा, कल मैं दिन भर खेलता रहा, कल पूरी शाम मैंने टीवी देखा मस्ती मारी, कल मैं सुबह होमवर्क करता रहा पूरे, ठीक है ना, कल मैं पूरे सुबह होमवर्क करता रहा। तो इस ढंग से ऑल डे, ठीक है ना, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, ऑल नाइट, ऑल समर, पूरी गर्मियाँ हम जो है नानी के यहाँ रहे, ठीक है, तो ऑल समर, ठीक है, तो ऑल, तो पूरी गर्मी। और एवरी कैसा, एवरीडे होता है रोजाना, एवरीडे क्या होता है रोजाना। तो देखो क्या कहता है, कहता है ऑन ऑल डेज, यानी कि प्रत्येक दिन। तो क्या कहता है इसमें, संडे मंडे तो पूरे दिन दिखा दिए उसने। तो ये कहता है हाउ ऑफ्टन डू यू रीड ए न्यूज़पेपर, हाउ ऑफ्टन था कब कब, हाउ ऑफ्टन डू यू रीड ए न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर कब कब पढ़ते हो,
बी कहता है एवरीडे, रोजाना, रोजाना। और यहाँ पर क्या कहता है देखो नेक्स्ट में, द वेदर वॉज बैड यस्टरडे, द वेदर वॉज बैड यस्टरडे, कल मौसम ख़राब था। इट रेन्ड ऑल डे, पूरे दिन भर बारिश हुई थी। ऑल डे मतलब पूरे दिन भर। इट रेन्ड ऑल डे, पूरे दिन भर बारिश हुई थी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस कर लेना मेरे बच्चों, मैंने टेंसेस केस में पूरे वीडियो बना दी, देख लेना उसके अंदर। द वेदर वॉज बैड यस्टरडे, कल मौसम ख़राब था। इट रेन्ड ऑल डे, कल पूरे दिन भर बारिश हुई। इट रेन्ड ऑल डे, पूरे दिन भर बारिश हुई थी। बिल वॉचेस टीवी फॉर अबाउट 2 आवर्स एवरी इवनिंग, तो एवरी मॉर्निंग, एवरी डे रोजाना, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, एवरी नाइट हर रात को, एवरी समर प्रत्येक गर्मी में, एवरी दिवाली हर दिवाली को, एवरी होली हर होली को, जैसे वो ठीक है। तो कहते हैं बिल वॉचेस टीवी फॉर अबाउट 2 आवर्स, बिल टीवी देखता है लगभग अबाउट 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे। एवरी इवनिंग प्रत्येक शाम को, हर शाम को। इसमें देखो आई वॉज टायर्ड आफ्टर वर्क येस्टरडे, आई वॉज टायर्ड आफ्टर वर्क येस्टरडे, कल मैं थक गया था आफ्टर वर्क येस्टरडे, तुम्हारा जो है काम के बाद। सो आई वॉच टीवी ऑल इवनिंग, सो इसीलिए आई वॉच टीवी ऑल इवनिंग, इसलिए पूरे शाम भर मैंने टीवी देखा, पूरी शाम को मैंने टीवी देखा। तो आप एवरी मॉर्निंग, एवरी कहाँ लगा सकते हैं, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, एवरी नाइट हर रात को, एवरी समर ठीक है ना प्रत्येक गर्मियों में, एवरी विंटर हर सर्दियों में, एवरी दिवाली एवरी होली हर दिवाली हर होली। अच्छा ऑल मॉर्निंग जैसे एवरी संडे, एवरी ठीक है, जैसे हर संडे को पापा मेरी पिटाई लगाते हैं तो एवरी संडे हो गया, ठीक है ना, क्योंकि घर पे रहता हूँ ना मैं, ओके। आप भी कह सकते हैं ऑल मॉर्निंग, यानी ऑल मॉर्निंग पूरी सुबह, ऑल नाइट पूरी रात, ऑल समर, ओके। तो देखो इसमें आगे, अब आगे बात करते हैं इसमें एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी कहूँ या एवरीवन कहूँ, ओके, प्रत्येक, हर व्यक्ति, तो आप दोनों में से कोई लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और एवरीथिंग हर चीज़ के लिए होता है, हर चीज़, और एवरी वे होता है हर कहीं। तो कहता है एवरीबडी, एवरीवन कहाँ किसके लिए लगते हैं, पीपल के लिए लगते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रत्येक, हर व्यक्ति। एवरीबडी नीड्स फ्रेंड्स, एवरीबडी नीड्स फ्रेंड्स, हर किसी को दोस्तों की ज़रूरत होती है। एवरीबडी नीड्स फ्रेंड्स, ठीक है। तो एवरीबडी के बाद सिंगुलर लग रहा है, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। अब आपको पता है ना प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो ऐसा लग जाता है, वर्ब के अंदर ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मैंने बहुत ज़बरदस्त टेंसेस वगैरह बहुत ज़बरदस्त करवा रखे हैं, वीडियो में देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। एवरीबडी नीड्स फ्रेंड्स, हर किसी को फ्रेंड की जरूरत पड़ती है। एवरीवन नीड्स फ्रेंड, हर किसी को दोस्तों की ज़रूरत होती है। तो एवरीबडी, एवरीवन क्या होता है, एवरीबडी एवरीवन हर कोई। आगे कहते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग होता है हर चीज़। हैव यू गॉट एवरीथिंग यू नीड, हैव यू गॉट एवरीथिंग यू नीड, क्या तुम्हारे पास हर चीज़ है जो तुम्हें चाहिए। हैव यू गॉट एवरीथिंग यू नीड, क्या तुम्हारे पास प्रत्येक चीज़ है, यू नीड जो तुम्हें चाहिए, जिसकी आवश्यकता है तुम्हें। एवरीवेयर होता है हर कहीं। आई हैव लॉस्ट माई वॉच, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी खो दी है। आई हैव लॉस्ट माई वॉच, मेरी घड़ी, मैंने अपनी घड़ी खो दी है, मतलब मेरी घड़ी खो गई है, यह है वह यहाँ पर। आई हैव लॉस्ट माई वॉच, मेरी घड़ी खो गई है। आई हैव लुकड एवरीवेयर फॉर इट, लुक फॉर होता ढूंढना, तो आई हैव लुकड एवरीवेयर फॉर इट, मैंने इसे हर कहीं ढूंढा है। आई हैव लुकड एवरीवेयर फॉर इट, मैंने इसे हर कहीं ढूंढा है। तो एवरीवेयर क्या होता है, हर कहीं। तो आगे कह रहा है इसके अंदर ये यूज़ अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, इनके बाद जो है सिंगुलर वर्ब लगाओगे। जैसे एवरीबडी हैज़ प्रॉब्लम्स, एवरीबडी के बाद हैव नहीं लगेगा, हमेशा इनके पास सिंगुलर वर्ब आती है। तो एवरीबडी हैज़ प्रॉब्लम्स, हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है। जैसे एवरीबडी हो गया, जैसे हैज़ इज़ होता, इज़ हो, ठीक है। तो इज़ एम आर में से इज़ लगेगा, वॉज और में से वॉज लगेगा। तो आपने ध्यान करना, हैज़ में से हैज़ लगेगा। तो आपने ध्यान करना है कि एवरीबडी हैज़ प्रॉब्लम्स, हर किसी की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बता रहा है, तो एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनी, एवरीथिंग, इनके पास सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। ओके, तो हमारा ये यूनिट भी खत्म हो गई। हम तो ख़त्म कर रहे हैं भाई इसी किताब को, मैं तो भाई ख़त्म कर रहा हूँ। ये किताब ख़त्म करके दम लूँगा मैं, जब तक पूरी ख़त्म नहीं हो जाए तब तक कुछ नहीं करवाऊँगा मैं, ओके। हाँ, तो आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और अपने माँ बाप के लिए मतलब ठीक है, बड़े बड़े काम करो, का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। देश के लिए तुम संपत्ति हो, यू आर एवरीथिंग फॉर अस, तुम्हारे लिए तुम्हारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हाँ, और अपनी संस्कृति को भूलना मत, अपनी मातृभाषा को भूलना मत, ओके। बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते।